आई हूँ, मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सफलता मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं सफलता को सहता से अपनी और आकर्षित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हम एक बहुत ही खास विषय लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और वो विषय है एक्यूप्रेशर। नाम हम सब ने सुना है, हमने बहुत बार एक्यूप्रेशर थेरेपी अपनाया भी होगा। ये किस तरह से काम करती है एक्यूप्रेशर थेरेपी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से खुशबू जी नाहटा हमारे साथ जुड़ी है। खुशबू जी एक बहुत ही अच्छी साधिका और सक्रिय कार्यकर्ता है। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम कोलकाता जनरल से जुड़ी हुई है। पहले भी हमारे साथ जुड़कर कई कार्यक्रम ले चुकी है। तो मैं खुशबू जी खाली एक्यूप्रेशर थेरेपी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी थेरेपी के बारे में आपको जानकारी है। तो आज हमारे हम सबको एक्यूप्रेशर, हमारे अंगुलियों के द्वारा हम किस तरह से अपने शरीर में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज बिना डॉक्टर के पास गए, बिना दवा के अपने घर पे ही कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से स्वस्थ रहना हमारे लिए आवश्यक है। तो शारीरिक स्वस्थता एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे मिलती है हम जानेंगे। हमारे साथ खुशबू जी जुड़ी हुई है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरहम के साथ खुशबू जी का स्वागत कीजिए। सभी से ओम निवेदन, अरहम। खुशबू जी का स्वागत। ओम अरहम, ओम ओम अरहम, ओम अरहम। खुशबू जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। आप इतना रेस्पेक्ट दिए सुबह सुबह सबको। सादर जय जिनेन्द्र। और सो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते इंट्रोडक्शन देने में। अंकल ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सो बेसिकली आप सभी को सुप्रभात। सो हमारा ये सेशन बेसिकली 1 घंटे का, 50 मिनट्स तक का। मैं आपको बेसिकली ट्रीटमेंट पर्पस, ट्रीटमेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगी। एक्यूप्रेशर क्या है पहले हम ये थोड़ा सा समझते हैं। हम सभी एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं और कुछ ट्रीटमेंट हम समझेंगे। उसके बाद लास्ट 10 मिनट्स हम रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस का। तो आप लोग अपने पास एक नोटपैड और पेन जरूर रखिए, ताकि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सके और लास्ट में आप लोग उसको पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। कोशिश करूंगी मैं सारे आंसर्स देने का।
सो बेसिकली ये जो सेशन है हमारा दैट इज बेस्ड ऑन सीजनल कोल्ड एंड फ्लू। आप लोगों ने मैसेजेस में देखा ही होगा। तो सीजन चेंज होने की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जुड़ना पड़ता है, जैसे सर्दी खांसी बुखार बॉडी एक, किसी का स्टमक इन्फेक्शन होता है या स्टमक एक होता है या एनीथिंग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जुड़ना पड़ता है। सो एक्यूप्रेशर बेसिकली एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक्यूप्रेशर ले लो या एक्यूपंक्चर ले लीजिए, तो ये हमारे बॉडी के एनर्जी सिस्टम पे बेस्ड है। हम सब एनर्जी के बारे में बहुत बात करते हैं कि एनर्जी क्या है, तो ये एक्यूप्रेशर भी एक सिंपल एनर्जी सिस्टम पे बेस्ड है। और एक सिंपल चीज है जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, बाय एनर्जी एंड फॉर एनर्जी। एक नॉन इन्वेसिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम कलर्स का, मैग्नेट्स का, सीड्स का या सिंपल प्रेशर का उपयोग करके अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स से निजात पा सकते हैं। इवन अगर हम थोड़ा सा भी इसे सीख लेते हैं और इसके साइंटिफिक बेसिस अगर हम समझ लेते हैं तो हम खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर अपने घर में किसी भी मेंबर का हेल्प कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों में। तो बेसिकली आज के सेशन में हम कवर करेंगे एक्यूप्रेशर, बेनिफिट्स इसके, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, और आज हम सिर्फ सिंपल कलर थेरेपी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। अगर मैं हर चीज के बारे में बताने जाऊंगी तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। तो हम को आशा करेंगे फ्यूचर में हम और इस तरह के सेशंस लेते रहे ताकि हम और छोटी छोटी चीजों को सीख सके। कभी हम मैग्नेट थेरेपी सीखे, कभी हम सीड थेरेपी सीखे। तो आज हम सिर्फ कलर थेरेपी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट हम शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। सो तो पहले हम ये समझते हैं कि ये एक्यूप्रेशर, तो हम समझे कि एक्यूप्रेशर मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत सारे थेरेपीज इंक्लूड है। तो ये रंग चिकित्सा क्या है? तो रंग चिकित्सा इज बेसिकली बेस्ड ऑन कलर थेरेपी, दैट इज कलर रंग चिकित्सा या कलर थेरेपी। तो कलर थेरेपी हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करके अपने कैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज जैसे हम सिंपल एक ब्लैक कलर के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक कलर, सिर्फ एक सिंपल ब्लैक कलर से हम अपने कितने सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको इसको समझाऊंगी। कलर्स हमारे बॉडी में, हमारे मूड में, हमारे हेल्थ में, हमारे एनर्जी लेवल में एक बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट छोड़ता है। और हर एक कलर का एक अपना वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन हमारे बॉडी में एक स्टिमुलेशन क्रिएट करता है, एक हीलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जो हमारे बॉडी प्रॉब्लम को, हमारे स्ट्रेस लेवल को और हमारे ओवरऑल वेल बीइंग को इनहेंस करता है। और हर एक कलर का इंपॉर्टेंस है। हर एक कोई भी कलर, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं एक अगर लाल बिंदी भी लगाई हूँ उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। अगर अ- अगर हम बच्चों को जैसे यहाँ पे एक काजल का टीका लगाते थे उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। बच्चों को यहाँ पे काजल का टीका यहाँ भी लगाते थे, इसका भी इम्पोर्टेंस है। वो हम समझेंगे कैसे। सो बेसिकली एक्यूप्रेशर दो शब्दों में बना है। मैं बहुत फटाफट इसको समझाऊंगी, एलाबोरेट करूंगी और फिर हम ट्रीटमेंट पार्ट में जाएंगे। एक्यूप्रेशर बेसिकली दो शब्दों में बना है जिसमें एक्यू का मतलब होता है एक निडल और प्रेशर का मतलब होता है टू अप्लाई प्रेशर। ये सारे एक्यू पॉइंट्स जो है, जिस एक्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, मेरिडियंस के पाथवे हैं, एक फिक्स पॉइंट है जहां से ये एनर्जी हमारे बॉडी में ट्रेवल करती है। बार बार मैं एनर्जी टर्म का यूज करूंगी क्योंकि बेसिकली हम ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं दैट इज एनर्जी। यहाँ पे जो मेडिसिन है दैट इज एनर्जी। हम किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं दे रहे, किसी भी तरह का इन्वेसिव थेरेपी नहीं यूज कर रहे, हम खाली कलर्स, सीड्स, मैग्नेट्स सुपरफिशियल लेवल में हमारे बॉडी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका फायदा यह है कि इट्स ए सेल्फ हेल्प टेक्निक जहाँ पे कोई पेन, कोई मेडिसिन या कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक्यूपंक्चर से ये थोड़ा डिफरेंट इसीलिए है, एक्यूपंक्चर में हम नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एन इन्वेसिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें थोड़ा पेन भी होता है बट इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर इज ए सेल्फ हेल्प टेक्निक, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, एक लेमैन भी, एक बच्चा भी इसे यूज कर सकता है अगर वो थोड़ा भी उसका नॉलेज हो। तो उस कलर्स को, उस सीट को, उस मैग्नेट को वो बच्चे भी अपने बॉडी में यूज कर सकते हैं। जहां पे दर्द नहीं है, मेडिसिन नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप अपना, अपने फैमिली एंड सोसाइटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न, दैट इज ए सेकेंडरी थिंग। हम इस थेरेपी को, जिस रंग चिकित्सा की बात कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन केमोथेरेपी। तो ये हम बहुत पहले से कर रहे हैं
सबकॉन्शियसली हम इसे करते हैं। एक बच्चा जन्म रहा है, हम उसे काजल का काला टीका लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारे स्टमक का पॉइंट होता है, पेट का पॉइंट होता है। तो बेसिकली छोटे बच्चों को स्टमक इन्फेक्शंस की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे, उसके स्टमक इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, तो उसे इन्फेक्शंस नहीं होते जल्दी से। या फिर हम यहाँ पे लगाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे स्टमक के पॉइंट्स होते हैं। तो एक और चीज मैं अभी बात करते करते शेयर करना चाहती हूँ कि अगर किसी को स्टमक इन्फेक्शन है तो आप यहाँ पे बीच में ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों में जितने भी ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं, सारे बाइलेटरल ट्रीटमेंट बताएंगे। अगर मैं बोलूंगी अगर इस हाथ में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप सेम ट्रीटमेंट दूसरे हाथ में भी कर सकते हैं। सो बेसिकली मसाज ऑफ न्यू बेबी, मसाज कर रहे हैं तो प्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर हम काला टीका लगा रहे हैं, दैट इज कलर थेरेपी ट्रीटमेंट। अप्लाइंग बिंदी, जैसे हम सब बेसिकली हम जितने भी फीमेल्स है यहाँ पे तो हम बिंदी लगाते हैं, तो हर एक बिंदी का एक अलग इफेक्ट होता है। एंड स्पेसिफिकली रेड कलर का बहुत इफेक्ट होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो हमारे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। सो वेयरिंग ऑर्नामेंट्स, हम डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरीज पहनते हैं, उसका एक अलग इफेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जहां से हमारे मेरिडियंस पाथवे जाती है। जैसे हम गले में पहन रहे हैं, या अपने रिस्ट में पहन रहे हैं, या फिर पैरों में पायल पहन रहे हैं, तो या मांग टीका लगा रहे हैं, सबका एक एक डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स है। और क्लैपिंग और वेरी सिंपल थेरेपी, जब हम ताली बजा रहे हैं, यहाँ पे सब योग से जुड़े हुए हैं, तो सबको पता है ताली बजाने का कितना इंपॉर्टेंस है। ताली बजा के सिंपल मात्रा हम अपने पूरे बॉडी के एनर्जी सिस्टम को वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं उसमें। एंड हमारे जितने एक्यू पॉइंट्स है जो हमारे हाथों में स्थित है, एक्यू पॉइंट्स या ऑर्गन्स जो हमारे जो हाथों में है, हम देखेंगे हमारे बॉडी में 72,000 नस नाड़ियां है, जो कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन से शुरू होके हमारे पूरे बॉडी में हाथ और पैर में जाके खत्म हो रही है। तो सिंपल शब्दों में हम देखेंगे कि 72,000 नस नाड़ियां जो हमारे हाथों एंड पैरों में खत्म हो रही है, तो हम अगर ताली बजाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पूरे बॉडी में एक स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैपिंग। और कभी भी हमारे बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, अब जैसे अगर मैं ज्यादा बोलूं तो अगर आपके सर में दर्द होने लग जाएगा तो आप सर ऐसे पकड़ लेंगे, तो सर को हम ऑटोमेटिक ऐसे दबाने लग जाएंगे। तो जब भी हमारे बॉडी में कहीं भी दर्द होता है तो हमारा ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है सर में या हाथ में या पैर में, कहीं भी हो तो हम उसे दबाना स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें उस दर्द से आराम भी मिलता है। तो हो सकता है हमारे पर्टिकुलर जब हम दबा रहे हैं तो कुछ एक्यू पॉइंट्स में हम प्रेस कर रहे हैं, और वो हमारे बॉडी में एक स्टिमुलेशन क्रिएट कर रहा है जो कि हमें पेन रिलीफ दे रहा है। अप्लाइंग प्रेशर ऑन हेड, लेग पे, या फिर बैक पेन, एनी पेन। ठीक, अब ये जो एक्यू पॉइंट्स है इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है थोड़ा समझते हैं, फिर हम अपने कलर थेरेपी में जाते हैं। तो बेसिकली ये जो ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है ये भी पंच तत्व से बना है, सेम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सिंपल सा एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अगर ये ब्रह्मांड में 70% पानी है तो हमारे शरीर में भी 70% जल है। 70% जल हमारे शरीर में भी है। अगर उस जल का असंतुलन हमारे शरीर में होता है किसी भी प्रकार से, तो वो कॉज होती है शरीर में बीमारी का। इन 5 एलिमेंट्स अगर हमारे, ये 5 एलिमेंट्स अगर हमारे बॉडी में या ब्रह्मांड में बैलेंस रहती है तो सब अच्छा है। लेकिन अचानक से समझ लो बाढ़ आ जा रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अचानक से सूखा छा जा रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अचानक से कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जा रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हम। इसी प्रकार से हमारे बॉडी में अगर इन 5 तत्व, सिर्फ एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ जल तत्व, जल तत्व का असंतुलन हो जा रहा है, जल तत्व अगर बढ़ जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कोई आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में जल तत्व का असंतुलन हो जाए तो हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्वेलिंग, वेरी नाइस। लूज मोशन, वेरी नाइस, ठीक है। यूरिन इन्फेक्शन, नहीं, कुछ हद तक नहीं, हो सकता है, ठीक है। और किडनी, किडनी सिर्फ, हाँ किडनी हमारे बॉडी में ब्लड फिल्टर करता है तो वेरी मच कनेक्ट है। अगर हम एनर्जी में देखते हैं तो किडनी हमारे वाटर एलिमेंट कनेक्ट होता है। स्वेलिंग, यस, नाइस, वेरी नाइस। जुखाम हो सकता है, बिल्कुल। डिहाइड्रेशन, बिल्कुल, अगर जल तत्व कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन, जैसे ठंड में हमें प्यास कम लगती है बहुत, तो हम, या बॉडी, अगर बॉडी मूवमेंट्स हम नहीं कर रहे तो हमें प्यास कम लगती है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस, या गर्मी में भी
इतनी गर्मी रहती है तो डिहाइड्रेशन होने के चांस रहता है। तो हमें अपने बॉडी को बैलेंस रखना, हमारे इस तत्वों को, स्पेसिफिकली जल तत्व, हर तत्व इंपॉर्टेंस है, हम सिर्फ जल तत्वों का बात कर रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस कितना है वो हम अभी समझ रहे हैं कि एक तत्व भी हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हम कम होने पर खुजली हो जाती है, बिल्कुल सही। सबको पता है कि जल तत्व इम्बैलेंस होने से हमारे शरीर में बहुत प्रॉब्लम, स्पेसिकली जैसे सबसे पहले आंसर आया था ये स्वेलिंग, तो एडिमा हो सकता है, पैर में पानी जमा, वाटर रिटेंशन हो सकता है। तो वो अगर थोड़ा भी असंतुलन हुआ तो वो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कम होने से अलग प्रॉब्लम। तो ये हर तत्व का इंपॉर्टेंस हमारे शरीर में है। ये सर्दी जुकाम बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब ये जो तत्व है ये इम्बैलेंस, तो हम बात कर रहे थे मेरिडियंस का, जो एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी में फ्लो कर रही है। फिर हमने बात की तत्वों का, अगर तत्व हमारे बॉडी में इम्बैलेंस्ड हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो तो वो हमारे बॉडी के ईज को डिस्टर्ब कर देती है। तो जब हम ईज में नहीं होते हैं तो वही होती है डिजीज, एकदम सिंपल शब्दों में। जब इफ वी आर नॉट एट ईज देन इट्स कॉल्ड डिजीज। तो एक्यूप्रेशर से हम रंग, सीड्स, मैग्नेट्स या अदर थेरेपी को यूज करके पर्टिकुलरली वो जो डिजीज है, वो पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम हमारे बॉडी में क्रिएट हो रही है, जो नलियां हमारे बॉडी में फ्लो कर रही है, उसमें कहीं पे भी अगर कोई रुकावट आ जाती है इन 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 केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो हम उस एक्यू पॉइंट्स में ट्रीटमेंट करके उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। एकदम सिंपल, ठीक है। तो ये पंच तत्व है हमारे शरीर में, ये पंच तत्व है कॉस्मोस में, और ये पंच तत्व सेम ट्रीटमेंट हम अपने हाथों में कर सकते हैं। अब हम सिंपल कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम अगर देखते हैं तो अगर हमारी ये 5 फिंगर्स है, ये बॉडी है हमारी, ये फुल बॉडी को हम अपने हाथों में प्लॉट कर सकते हैं। तो आवर हैंड इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। तो अगर हम अपने हाथों में इस तरह से देखें तो ये हमारा ट्रंक है, ये हमारे 2 पैर, ये हमारे 2 हाथ, ये सर और ये धड़, ठीक है। पॉइंट्स बॉडी में भी आते हैं, पॉइंट्स का ट्रीटमेंट सेम आप अपने हाथों में भी कर सकते हैं। हमारे आगे की क्लासेस में हम इसे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो अगर किसी के सर में दर्द है, फॉर एग्जाम्पल सर्दी जुकाम की वजह से अगर किसी के सर में दर्द है, तो हम कहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आप अपने वीडियो में इस तरह से आप दिखा भी सकते हो। अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो हम कहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन द सेंस खाली प्रेशर कहाँ दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी बता सकते हैं तो। थोड़ा वीडियो कैमरा के सामने अपना हाथ दिखाइएगा, या आप फिर बोल भी सकते हैं, मतलब चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अंगूठे पर, बिल्कुल। तो अंगूठा हमारे सर का कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो अगर किसी के सर में दर्द है तो हम इस अंगूठे को अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। सबसे एकदम आसान ट्रीटमेंट बता रही हूँ, अभी हम कोई ट्रीटमेंट में नहीं, एकदम सिंपल। तो आप अंगूठे को प्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे सर का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। आप क्लास करते करते भी अगर किसी के सर पे अगर भारीपन है या सर में दर्द है, सुबह सब जल्दी उठे हैं तो हो सकता है, तो अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लास के दौरान ही हल्का हल्का अंगूठे में मसाज करिए। आप किसी भी तरह का ऑयल ले सकते हैं, तो लुब्रिकेशन होगा तो हाथ मालिश करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप इस तरह से मसाज करिए अपने अंगूठे का हल्के हल्के हाथों से, तो देखेंगे धीरे धीरे आपके जो सर में दर्द है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो ये जब हम मसाज कर रहे हैं तो हम एक तरह से एनर्जी का स्टिमुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी तरह का स्टैग्नेशन हो गया है हमारे बॉडी में किसी भी तरह का। तो अगर हम यहाँ मसाज कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट हमारे पर्टिकुलर हेड एरिया से कनेक्टेड है। नर्व एंडिंग से मैंने बात की थी, तो हम इस तरह से मसाज करके उस पर्टिकुलर एरिया में स्टिमुलेशन देते हैं, धीरे धीरे आपके सर दर्द में बहुत रिलीफ हो जाएगा। rather it is provided it's a normal headache, ठीक है ना, कोई क्रोनिक कंडीशन ना हो। इन दैट केस क्रोनिक में भी बहुत रिलीफ मिलता है, बट उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, प्रोटोकॉल्स अलग है। तो ये देखेंगे कि कैसे हमने अपने पूरे ऑर्गन्स हम हाथों में एंड पैरों में हम प्लॉट कर सकते हैं। एंड आवर हैंड्स एंड फुट, यहाँ लिखा हुआ है, इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। सेम अगर फ्रंट में है उसी प्रकार से बैक में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कि अगर किसी को बैक पेन हो फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? अगर बैठे बैठे अगर आपकी कमर में अकड़न जकड़न या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल एरिया में अगर दर्द हो रहा है, उस केस में ये जो दोनों फिंगर के बीच का जो एरिया है ये हमारा बैक का एरिया है।
ठीक है, ये हमारा बैक एकदम बेसिक चीजें है। तो आप यहाँ पे हल्का 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 मसाज कर सकते हैं फॉर बैक पेन, क्योंकि सर्दी का खांसी बुखार होने से स्पेसिफिकली हमारा बैक स्टिफ हो जाता है। हम 3-4 दिन रेस्ट में रह रहे हैं तो फिर हमारा बैक स्टिफ होके या बैक पेन हो रहा है, उस केस में कलर थेरेपी जो हम बताएंगे वो आप करिएगा। साथ साथ में आप हेड एरिया में स्टिमुलेशन, फिर बैक में स्टिमुलेशन कैसे करेंगे, एकदम सिंपल जेंटल प्रेशर, इस तरह से अपना 3 फिंगर लेंगे और यहाँ से हल्का 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 मसाज करेंगे इस तरह से। ये जितने ग्रूव्स है आप यहाँ भी कर सकते हो, पर्टिकुलर इस ग्रूव में भी। तो ये हमारे फुल बैक को एक बहुत सुंदर स्टिमुलेशन देगा इस तरह से यहाँ से। तो ये एक सिंपल बैक मसाज है। बात करेंगे अगर सर्वाइकल का, तो जैसे मैंने बात की ये हमारा हेड एंड नेक एरिया है। तो अगर ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, मतलब फ्रंट फेस, मतलब फ्रंट हेड फेस एंड और थ्रोट एरिया, ठीक है। तो थ्रोट इन्फेक्शन अगर होता है तो थ्रोट इन्फेक्शन में हम यहाँ पे मसाज भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे एक मसाज कर सकते हैं। तो बहुत आपको ये जो खिचखिच, गले में खिचखिच हो रही है या गले में स्टिफनेस हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम, फेरिंगाइटिस, लेरिंगाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे सिंपल मसाज भी कर सकते हो, एक मसाज। और अगर किसी को सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो आप बैक साइड, क्योंकि सर्वाइकल हमारे बैक साइड में आ रहा है, तो पर्टिकुलरली इस जगह में आप अच्छा से मसाज करो। आप हल्का हल्का मसाज करके पेनफुल एरिया को फाइंड आउट करो और उसको अच्छे से मसाज और स्टिमुलेशन दो, लेकिन बहुत ही जेंटल प्रेशर। अपने ब्रीदिंग के साथ अगर इस प्रेशर को कनेक्ट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो एकदम स्लो एंड जेंटल प्रेशर एंड टेक डीप ब्रीदिंग। तो अगर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम अगर किसी के साथ है तो आप लोग क्लास करते करते इस मेथड को अपनाइए, करते रहिए। कैसे प्रेशर देते हैं, देखिए हमारे पास ये जिमी है, इस तरह से जिमी के माध्यम से आप प्रोब जिमी कुछ भी आप कह लो, इससे आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इससे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट या पेन या मार्कर पेन, एनीथिंग आप यूज कर सकते हैं। सीड्स, कलर्स और ये मैग्नेट थेरेपी जिसमें हम मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मसाज में तेज प्रेशर भी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा तेज प्रेशर नहीं देना चाहिए। बेसिकली हमारा जो टेस्टोस्टेरोन में बहुत साइंटिफिक है, हम जेंटल प्रेशर क्रिएट करके भी एक जेंटल स्टिमुलेशन देकर भी रिजल्ट्स पा सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये एक्यूप्रेशर का बहुत एक सिंपल साइंटिफिक बेस है कि प्रेशर बिल्कुल जेंटल देना है, एकदम जेंटल। जेंटल मतलब उतना ही जितना आप या सामने वाला जो पेशेंट है वो बर्दाश्त कर सके, उतना ही प्रेशर। बहुत ज्यादा देंगे तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आप ठीक कर देंगे, लेकिन पर्टिकुलरली उस एरिया में कोई मसल पेन हो जाएगा उसको, फिर वो दोबारा आपके पास आएगा भी नहीं। क्या उनको लगेगा कि यूजुअली एक्यूप्रेशर के लिए एक मिथ है कि एक्यूप्रेशर बहुत पेनफुल है। बहुत होता है कि लोग इतना जोर से प्रेशर दे देते हैं तो प्रॉब्लम ठीक होता है बट वहां पे मस्क्यूलर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं कि जैसे रंग चिकित्सा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो रंगों का उपयोग बहुत अच्छे से जानते थे और हमें पुरातन काल से सिखाते आ रहे हैं। हमारे भारतीय कैलेंडर में बेसिकली बसंत ऋतु के आगमन पर फाल्गुन मास निर्धारित किया गया है। तो उस समय बेसिकली हम क्या मनाते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं? होली। वेदर चेंज हो रहा है, एक डिफरेंट एकदम चेंज आ रहा है, हम सर्दी सर्दी से गर्मी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? होली। सो होली किस चीज पे बेस्ड है? रंगों का त्योहार, बिल्कुल इट्स कलर थेरेपी। तो आप देखिए, और क्यों मनाते हैं, इसका एक बहुत साइंटिफिक रीजन है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर हम सिस्टम में आपको बांध देंगे तो हम उस चीजों का उपयोग करेंगे, अदरवाइज हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। सो ये रंगों का इतना इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में, प्रोवाइडेड वो कलर्स जो है वो नेचुरल है। हम यहाँ पे स्केचपेन्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ नेचुरल कलर्स है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ग्रीन कलर आपको बताएं, तो ग्रीन कलर में आप कोई ग्रीन पत्तों का आप एक, जैसे हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, आप लीफ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। बट ये सब छोटी छोटी चीजें फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस केस में हम स्केच पेन्स यूज करते हैं। तो उसका बहुत कोई खास इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत केमिकलाइज्ड, केमिकल बेस्ड कलर यूज कर रहे हैं होली में, तो उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे शरीर में। हम कौन कौन सा रंग यूज कर रहे हैं? पीला, लाल, हरा, पर्पल कलर या फिर आप पिंक कलर, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम यूज
खेलते थे होली में, बिल्कुल नेचुरल होते थे वो कलर्स। बट नाउ, और जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत इफेक्ट करते थे, एकदम हमारे नए सीजन के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को रेडी कर देते थे कि नाउ गो। ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी केमिकलाइज्ड कलर्स यूज हो रहे हैं और होली को हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से मना रहे हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत एडवर्स इफेक्ट है, बहुत खराब करता है। एंड हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को भी हिला देता है अगर हम होली को सही तरीका से नहीं खेल रहे, केमिकल बेस्ड होली खेल रहे, या फिर बहुत सारी और चीजें हैं। अब ये जो कलर्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं होली में, जो हम कलर खेलते हैं, या तो उसके हमारे इम्यून सिस्टम में एक फर्क इफेक्ट है, वेदर चेंज की वजह से जो बैक्टीरिया, वायरस या बहुत सारे जीवाणु हैं उस पे इफेक्ट है, वो उसको भी किल करते हैं, क्योंकि रंगों का इफेक्ट है हमारे शरीर में, हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम को चेंज करता है वो। सो ये इंपॉर्टेंस है कलर का। बट धीरे धीरे हम इस सिस्टम को बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में यूज कर रहे हैं, और उसका एडवर्स इफेक्ट हम अभी देख रहे हैं। सिंपल मैंने बताया कि एक सिंपल लाल रंग भी अगर हम यहाँ लगा रहे हैं, एक रेड बिंदी या लाल टीका, उसका इफेक्ट है। अगर हम एक चंदन का टीका अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहां लगा रहे, उसका भी एक इफेक्ट है। तो हर चीज का, हर एक रंग का हमारे शरीर में इफेक्ट है। कहीं पे भी अगर हम लगाए, अगर मैं एक काला रंग अगर यहाँ पे भी लगा रही हूँ, उसका भी इफेक्ट है। तो हमें रंग बहुत ही सोच समझ के अपने शरीर में इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। तो अब मैं एक छोटा सा चीज और शेयर करूंगी कि अगर हम मैचिंग के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बिंदी लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक है हमारे, पर्टिकुलरली हमारे फीमेल्स के ओवरऑल सिस्टम के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट कर रहे हैं। रेड कलर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एनर्जाइज करता है, लेकिन हम अदर अदर कलर्स अगर लगाते हैं तो उसका डिफरेंट इफेक्ट है हमारे सिस्टम में। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई शेयर। तो कोशिश करिए फीमेल्स, आप लाल बिंदी ही लगाए, स्पेसिफिकली रेड कलर, दैट इज रेड नॉट मरून, रेड कलर। ओके। अदरवाइज आप चंदन का टीका भी लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में। नहीं, अगर हम पेन से हाथ में लिखते हैं, देखिए बचपन से, मैं अपना स्टोरी बताती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते थे कि बात बात में डांट के, हो सकता है उन्हें पता नहीं था, लेकिन बोलते थे हाथ में मत लिखा करो, ये शुभ नहीं होता है, इट्स ए बैड लक, हाथ में मत लिखो। क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ते भी हाथ में लिख लेते थे, एंड आई यूजुअली डू इट। जब हम पढ़ रहे तो हाथ में लिख लिया ताकि मुझे याद रहे। तो वो बोलते थे कि हाथ में नहीं लिखना चाहिए, ये शुभ नहीं है, कितना बार तुमको मना किया हाथ में मत लिखो। तो उस समय मैं उसको फॉलो नहीं करती थी। लेकिन आज जब मैं ये थेरेपी में आई तो मुझे पता चला कि उस कलर का इफेक्ट क्या है। हम पेंटिंग कर रहे हैं, हाथ में भी कलर कर दिए, लेकिन वो येलो कलर या रेड कलर या ग्रीन कलर जो हम अपने हाथ में कर रहे हैं, एक बिंदु मात्र भी कर रहे हैं, उसका भी हमारे शरीर में इफेक्ट आ रहा है। हो सकता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसका इफेक्ट है। तो कोशिश करिए हाथों में, बच्चों को भी यही समझाइए कि हाथ में कलर्स नहीं यूज करें बिना जाने। ज्यादातर मैरून लगा सकते हैं, बट प्रेफरेबली रेड कलर, ये मैं अपना व्यू शेयर की हूँ आपसे। ठीक है, तो आप मैरून भी लगा सकते हैं, बट ब्लैक कलर या पर्पल कलर या अजीब अजीब जो कलर्स होते हैं वो कोशिश करिए मत लगाइए मैचिंग के हिसाब से। रेड इज मोस्ट प्रेफरेबल। अभी मेहंदी का भी इफेक्ट होता है ये अच्छा, इस मेहंदी में भी एक अलग कंसेप्ट है, मैं अपने बचपन का शेयर करूंगी। जब मैं छोटी थी, हम लोग छोटे थे, और बहुत सारे जन आप जानते ही होंगे कि मेहंदी के पेड़ से पत्तियां को हम लोग पीस के और उस मेहंदी को लगाते थे। किसने किसने इसका प्रयोग किया है? मंजरी जी ने प्रयोग किया है, ग्रेट। और मैंने पर्टिकुलरली किया है। तो हमारे, मैं आई एम बेस्ड फ्रॉम गुवाहाटी असम, तो एक छोटे से जगह से मैं बिलोंग करती हूँ। वहां पे मेहंदी के पेड़ थे, तो उसको पीस के हम लगाते थे, और वो नेचुरल रेड कलर था। बट आजकल केमिकलाइज्ड है, सारी चीजें केमिकलाइज्ड है। तो देखिए, ओकेशनली अगर आपको यूज करना तो आप कर सकते हैं, इट्स टोटली योर व्यू अगेन। ठीक है। और अब कहाँ से हम मेहंदी के पत्ते लाएंगे, उसको पीसेंगे, लगाएंगे, इतना समय भी नहीं है लोगों के पास। तो बट उसका इफेक्ट है, आप देखोगे कितना बार मेहंदी लगाने के बाद लोगों के स्किन में रैशेस भी हो जाते, इन्फेक्शन भी हो जाते। देखा है, सुना है कि मेहंदी लगाने के बाद स्किन में रैशेस हो गए। यस, मेहंदी के पत्ते पीस कर लगा सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट है वो तो।
तो वो जो लाल रंग है, नेचुरल लाल रंग आता है, बहुत ही सुनहरा कलर आता है उसमें, उसका अलग इफेक्ट है हमारे शरीर में, बिल्कुल इफेक्ट है। और वो, और कब यूज करते हैं मेहंदी? हम ऐसे ही तो यूज नहीं करते, आजकल तो हम हर ओकेशन में लगा रहे हैं, लेकिन पहले स्पेसिफिक इन ओकेशंस में लगाते थे, होली, दिवाली, शादी, कोई अच्छा घर में कोई त्योहार हो रहा है। क्यों? उस समय हमारे बॉडी में फीमेल्स को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत एनर्जी, एक काम करने की एनर्जी, उत्साह उत्साह की जरूरत होती है। तो वो जो कलर है वो हमारे पूरे सिस्टम को, एक रेड कलर जो है वो एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक हैप्पी मूड भी क्रिएट करता है। तो ये बहुत कंसेप्ट है, छोटा सा चीज मैंने शेयर किया। हाँ, केमिकल बिल्कुल होता है मेहंदी में, और बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं। तो अशोक जी का एक सवाल है, प्रेशर, कलर, मैग्नेट सब अलग अलग फर्क करते हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रीटमेंट प्रोसीडियर वही है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर किसी को बुखार है 99, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एकदम सिंपल, क्या, एकदम सिंपल शब्द में बताऊंगी, मैं एमजी एंड ऑल में नहीं जा रही, एकदम कम पावर का दवाई देंगे। आप घर में छोटे छोटे नुस्खे लेंगे या कुछ लेंगे, कम पावर का कोई दवाई लेंगे, ठीक हो जाएंगे। बुखार अगर 102-3 डिग्री अगर चला जा रहा है, तो हम थोड़ा हाई पावर का मेडिसिन लेते हैं, या फिर उसको समय लगता है ठीक होने में। अब ये टोटली हमारे ऊपर बेस्ड है, रंगों का वही इफेक्ट होता है। अब आपके पास कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, वो सबसे बड़ा मैटर कर रहा है। सबसे मैग्नेट का जो असर है बहुत फास्ट है, मैग्नेट बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। अगर हम एक्यूपंक्चर की बात करते हैं, जिसमें हम नेडल्स का यूज करते हैं, हम एक्यूपंक्चर भी करते हैं, बट एक्यूपंक्चर से बहुत लोगों को डर भी लगता है। तो एक्यूपंक्चर जो है बहुत फास्ट रिजल्ट देता है एक्यूट पेन में। अगर एक्यूट पेन है, अचानक से बहुत दर्द हो रहा है या कोई चोट लगा है, उस केस में एक्यूपंक्चर बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। तो उस केस में हम कोई एक्यूपंक्चर अवेलेबल है तो आप एक्यूपंक्चर भी करा सकते हैं, प्रोवाइडेड एक अच्छा थेरेपिस्ट हो वो। अगर वो फैसिलिटी नहीं है, उस केस में अगर आपके पास मैग्नेट्स है, तो आप मैग्नेट का अगर नॉलेज हो आपके पास, तभी उसको यूज करिए, क्योंकि मैग्नेट्स का रिजल्ट बहुत फास्ट है। उसमें हम दो पार्ट्स होते हैं, टोन से डेट, काफी सारी चीजें हैं, तो वो थेरेपी सीखना बहुत जरूरी है बिफोर अप्लाइंग। छोटी छोटी चीजों में आप अप्लाई कर सकते हैं। कलर्स है, कलर्स का भी रिजल्ट फास्ट है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास क्या फैसिलिटी उपलब्ध है और आपको कितना आता है, अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सक रहे हैं। सबका इफेक्ट है, इवन एक सीड थेरेपी का भी इफेक्ट है, लेकिन पॉइंट्स अगर आप सही यूज कर रहे हैं तो हर चीज का रिजल्ट है। लोअर बैक पेन, L4 L5, ट्रीटमेंट ऑफ कलर, एक्यूप्रेशर पॉइंट एंड मसाज, चिकनगुनिया पेन। चिकनगुनिया का जो पेन है वो बहुत दिनों तक रहता है, 1-2 साल तक भी वो पेन बहुत रहता है, बहुत पेनफुल होता है, जॉइंट पेन एंड ऑल। तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है हमारे पास। तो अगर आप चाहे तो मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, तो उसका हम ट्रीटमेंट आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में नहीं जा रहे, हम जनरल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये बेसिकली बैक पेन में आप यहाँ पे अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं। हम बात करेंगे आज से ब्लैक कलर ट्रीटमेंट से, कि ब्लैक कलर का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है। ब्लैक कलर का बहुत डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट होता है हमारे शरीर में। ये एक प्रोटेक्टिव एज वेल एज क्यूरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं इसे में। इसका एक प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होता है सिर्फ ब्लैक कलर का। हम इसे यूज करते हैं इन्फेक्शंस में, इसे पावरफुल इन्फेक्शन किलर कहा जाता है। और अगर फीमेल्स लोग या मेल लोग, बेसिकली फीमेल्स को बहुत नॉलेज होता है कि अगर किसी को नजर लग जाए तो काला टीका लगा दो यहाँ पे, फिर यहाँ बच्चों को काला टीका लगा रहे हैं या यहाँ पे लगा रहे हैं, पैरों में, हाथों में, क्या बोलते हैं कि नजर ना लगे, इसे नजर से बचना है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक व्यू से देखते हैं तो वो काला रंग हमारे एनर्जी सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है। नजर लगने से क्या होगा? तबीयत खराब होगा। बच्चे का क्या होता है, तबीयत खराब हो गया, बोले इसके पेट में दुख रहा है, तो लगता है नजर लगा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्टमक का एरिया है, यहाँ पे ब्लैक कलर लगा रहे, एक प्रोटेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कोई इन्फेक्शन को खत्म करेगा। यहाँ पे ब्लैक कलर लगा रहे, अगेन प्रोटेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पे ब्लैक लगा रहे, अगेन प्रोटेक्टिव। तो ये एक इन्फेक्शन किलर है। ब्लैक कलर शरीर से बाहर, मतलब हमारे शरीर से ब्लैक नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको खत्म कर देता है, और इससे हमारे इम्यून सिस्टम इनहेंस होता है। तो जब भी हम ब्लैक कलर की बात करेंगे तो ब्लैक कलर इज अ इन्फेक्शन किलर, और बहुत ज्यादा उपयोग होता है ब्लैक कलर का। अभी हम देखेंगे कि कितना, सिर्फ ब्लैक कलर के इस्तेमाल से आप कितने सारे प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, एंड एकदम मेरे पास इसके रिजल्ट्स है,
ठीक है। इस ब्लैक कलर में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल इफेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में। ये हमारे बॉडी के बैक्टीरिया, वायरस सबसे फाइट करता है, पूरे हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, हमारे ऑरा को स्ट्रेटन करते हैं। और अगर हम 5 एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ब्लैक कलर किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर का एनर्जी कलर है, ठीक है ना। उनका 5 एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये इसका कलर है, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर का अपना कलर है, एलिमेंट का कलर। सो ये थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर के बारे में बताया। अब पीपीटी विजिबल है अंकल? यस। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे नाम दिया एक्यूप्रेशर शोध परीक्षण उपचार संस्थान, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ की लेक्चरर हूँ। सो ये जो पीपीटी है ये हम बहुत यूज करते हैं। आप देखिए, प्रोटेक्टिव एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट फॉर न्यू वेरिएंट, कोविड के समय से ये पीपीटी हम यूज कर रहे हैं। और कोविड से जब न्यू वेरिएंट आया था तब से ये पीपीटी हम यूज कर रहे हैं, और इतने लोगों को ये हेल्प किया है, बच्चे बड़े सब इसे यूज कर सक रहे हैं। किसी भी तरह का सीजनल फीवर, सर्दी खांसी बुखार, बैक एक, हेड एक, कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का सिम्टम्स हो, वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोल्ड, फ्लू, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खिंचके, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, आप इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सीजनल चेंज की वजह से, ठीक है। प्रोवाइडेड, देखिए अगर कलर थेरेपी आप यूज करिए, मैं अगर अगेन ऐड करना चाहूंगी, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। एक्यूप्रेशर इज एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जो आप ऑल्टरनेटिव वे में आप इसे यूज कर सक रहे हैं। लेकिन अगर इससे रिजल्ट्स नहीं आते तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाइए और मेडिसिन लीजिए। उसके साथ साथ में आप इस ट्रीटमेंट को अगर फॉलो करते हैं तो बहुत फास्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए कि डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान हैं, और इमरजेंसी केसेस में या एक्सट्रीम केसेस में हमें उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। इन केस आपको नीड हो तो आप जरूर फॉलो करें, साथ साथ में आप इस थेरेपी को यूज करिए। छोटी मोटी चीजों में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम अगर सुपरफिशियल लेवल में है, बिल्कुल मतलब वायरस अटैक अगर आपको समझ में आए एकदम सुपरफिशियल लेवल में, आप बाहर से आए, कोल्ड विंड अटैक हुआ, कोल्ड विंड अटैक मतलब ठंड लग गई, उस केस में अगर फील हो रहा है कि मुझे ठंड लग गई है, तो आप आते ही इस कलर थेरेपी को, अभी जो हम बता रहे हैं उसको आप लगाइए। तो वो वायरस जो है, जो इन्फेक्शन जो है वो सुपरफिशियल लेवल में, तो वो उससे तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत इन द सेंस 1 दिन में या 2 दिन में आप इसे यूज करिए। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम जो है, वो जो अटैक जो है, जो अगर वो डीप लेवल में चला जा रहा है, मतलब ऑर्गन लेवल में चला जा रहा है, तो बहुत परेशानी क्रिएट करता है। उस केस में आप अदर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी फॉलो करिए, ठीक है। और इससे रिजल्ट्स आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम दिखाएंगे बॉडी में, और ये पीपीटी मैं आप लोग सबसे शेयर कर लूंगी, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कलर्स डिफरेंट दिए हुए, ये पॉइंट मार्क करने के लिए दिए हुए हैं। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में ब्लैक कलर लगा सकते हैं। कौन सा ब्लैक कलर मैं दिखाऊंगी, जैसे मेरे पास ये वाला स्केच पेन है, ठीक है, तो इसके माध्यम से आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में ब्लैक कलर लगाएंगे। अब ये जो लीवर 3 या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के जो नाम है, ये ऑर्गन के डिफरेंट मेरिडियन से, उसके पॉइंट्स है, एक्यू पॉइंट्स है। तो आप इस पे नाम पे मत जाइए, जो जो आपका लोकेशंस दिया हुआ उसको ध्यान से आप समझिएगा, और अकॉर्डिंगली आप वहां पे ब्लैक डॉट लगाना है। आपको कैसे लगाना है मैं बताती हूँ। इस तरह से आपको, जैसे मैं स्टमक के कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने ब्लैक लगाया, ऐसे ब्लैक कलर का डॉट लगाना है। एक्यूब पॉइंट एक 25 पैसा जो होता है, 25 पैसा जितना था उतना बड़ा गोल आपको वहां पे कर लेना है, ठीक है। बच्चों के ऊपर कलर थेरेपी बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट, और बहुत फास्ट रिजल्ट्स आता है। कई केसेस में तो 1-2 घंटे में भी रिजल्ट्स आते हैं, उससे उससे कम टाइम में भी रिजल्ट्स आते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज लीवर 3। कहाँ आता है? हमारे पैर की अंगूठा और सेकेंड फिंगर, पैर का टो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा पैर का अंगूठा है और ये उसका फिंगर है, तो अगर इसके बीच से हम जाते हैं तो यहाँ पे एक जंक्शन आता है, दोनों हड्डियों के बीच में एक जंक्शन आता है, तो ये वी शेप में है।
सो दोनों पैर का जो अंगूठा है और उसके पास वाला जो फिंगर, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पैर का अंगूठा है, ये पास का फिंगर, उसके बीच से अगर आप जाएंगे तो एक जंक्शन आएगा। तो वो जंक्शन मतलब जहां पे ये दो हड्डियां मिल रही है, मैं पैर का बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जहां पे ये दो हड्डियां मिल रही है, ये दो हड्डियां जहां मिल रही है उसके बीच में ये पॉइंट है। आप चाहे तो अभी भी वहां पे पर्टिकुलर उस पॉइंट में प्रेशर दे सकते हैं। प्रेशर देके देखिए वो एरिया बहुत पेनफुल होता है क्योंकि ये लीवर का पॉइंट है, ठीक है। तो लीवर कहीं ना कहीं सबका बहुत डिस्टर्ब रहता है ड्यू टू अवर फूड हैबिट्स एंड ड्यू टू द एनवायरनमेंट, ड्यू टू द टॉक्सिन्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पेनफुल है, ये बहुत टेंडर पॉइंट होता है सबके बॉडी में। तो ये दोनों, अब जब भी हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बाइलेटरल दोनों पैरों में आपको यूज करना है। तो आपको उस दोनों पॉइंट में ब्लैक कलर लगाना है। दिस इज लीवर 3। तो पॉइंट टू अनब्लॉक इमोशंस। अच्छा, किसी को अगर इमोशनल इश्यूज है उस केस में भी आप इस पॉइंट को ब्लैक कलर मत लगाइए। इमोशनल इशू है, स्ट्रेस है, जैसे एक सवाल आया था हेडेक ड्यू टू स्ट्रेस, तो उस केस में ये सवाल था हेडेक ड्यू टू स्ट्रेस, भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन है सुमई जी का। तो आप इस पॉइंट पे प्रेशर दीजिए, अपने अंगूठे में तो आपने प्रेशर दिया। अच्छा, ये स्ट्रेस रिलीविंग पॉइंट भी है तो आप ब्लैक कलर मत लगाइए, ये तो हम इन्फेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट आप यहाँ पे प्रेस करिए और धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करिए, यू विल गेट रिलीफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट यूज पॉइंट इन एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी। तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज लीवर 6। पॉइंट को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। एक्यूप्रेशर में हम बेसिकली पॉइंट का मेजरमेंट जो है बहुत साइंटिफिक है ये, लेकिन ये कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आप समझ ले रहे हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, हमारे पैर में मीडियल मेलिलस बोन आता है, मतलब पैर के एंकल में। तो एंकल में एक उभरे हुई हड्डी है, आप देखोगे अंगूठे की तरफ अगर हम जाते हैं, ये देखिए अंगूठे से, पैर के अंगूठे से अगर हम यहाँ जाएंगे तो एंकल बोन है ये वाला, मीडियल मेलिलस बोन। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? यस। अंगूठा दिखाइए प्लीज अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो, अदरवाइज मैं और बेटर वे में आप लोग को समझाऊंगी, कोशिश यही रहेगी मेरी। तो उस पर्टिकुलर बोन से आपको 8 फिंगर, 4 फिंगर और 4 फिंगर, और ये मेजरमेंट है एक। तो ये इस तरह से आपको जाना है 8 फिंगर ऊपर, और वहां पे जो पॉइंट आएगा, मतलब जैसे ये 8 फिंगर खत्म होगा इस तरह से, तो वहां पे ये पॉइंट है यहाँ पे। और फॉर एग्जाम्पल यहां से 4 फिंगर, यहां से 4 फिंगर और एक अंगूठा, इसको कुन मेजरमेंट बोलते हैं। तो 4 फिंगर, टखने से 4 फिंगर, फिर ऊपर 4 फिंगर, फिर एक अपना अंगूठा रखिए, तो वो जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा। क्लियर नहीं है तो मैं फिर समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा पैर है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पैर है, तो हम ऐसे 4 फिंगर, 4 फिंगर, वो अंगूठा एंकल बोन के यहाँ से 4 फिंगर मैंने रखा, फिर 4 फिंगर रखा, फिर एक मैंने अंगूठा रखा, तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को आपको पहले कलर लगाने से पहले एक स्टिमुलेशन क्रिएट करना है, प्रेशर देना है। स्टिमुलेशन जब मैं बोलूंगी मतलब आपको एक प्रेशर क्रिएट करना है। प्रेशर क्रिएट करके आप यहाँ पे काला रंग लगा सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगी, 4 फिंगर, 4 फिंगर और एक अंगूठा। तो ये डिस्टेंस जो है ये टखने से लेकर, मतलब एंकल बोन से लेकर 8 फिंगर और एक अंगूठा। तो पॉइंट इज लीवर 6। दोनों पॉइंट में आपको ब्लैक राउंड गोला बना देना है, ठीक है। थर्ड इज हार्ट 7। बहुत आसान है इस पॉइंट को लोकेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रेड कलर जस्ट टू शो यू द लोकेशन, लेकिन हमें ब्लैक कलर यूज करना है। आप अपने इस तरह से जाओगे स्मॉल फिंगर के यहाँ से और रिस्ट में आओगे, यहाँ पे रिस्ट में। तो मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ, जो जो मेरे लिए पॉसिबल होगा वो मैं कलर आपको करके दिखा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे ये रिस्ट आ रहा है, रिस्ट में बिल्कुल जहाँ पे रिस्ट जॉइंट है उसके नीचे ये कलर है, मतलब ये पॉइंट है, सॉरी। तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर करना है। पॉइंट्स बाइलेटरल है, दोनों ही हाथों में है। आप जाओगे धीरे धीरे यहाँ से, आप इस तरह से आओगे यहाँ पे
देखो यहाँ पे एक ग्रूव सा मिलेगा आपको, ग्रूव मतलब गड्ढा सा। तो आपको पॉइंट को पहले हल्का हल्का दबा के एक स्टिमुलेशन देना है और यहाँ पे ब्लैक कलर करना है। कलर थेरेपी का या ये कलर थेरेपी का इंपॉर्टेंस ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप अभी भी अगर पे कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होगा उसको खत्म कर देगा ये। तो ब्लैक कलर, पॉइंट्स बाइलेटरल है, दोनों हाथों में करें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। हमने बात की लीवर 3, लीवर 6 और हार्ट 7। तो थर्ड पॉइंट दोनों हाथों में है। फोर्थ इज हार्ट 6। हार्ट 6 अगेन यहाँ पे ही आएगा, थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे एक शून्य मतलब थोड़ा सा आप यहाँ जाओगे नीचे तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, हार्ट 6। तो आप, मैं फिर से करके दिखा दे रही हूँ। आप साथ साथ में कर भी सकते हैं, अगर करके आप शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इसको प्रयोग किया। तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर, दिस इज हार्ट 6। ठीक है, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है SP3। SP3 अगेन पैर के अंगूठे के लाइन में आ रहा है, मतलब पैर के अंगूठे की तरफ आ रहा है। तो ये स्प्लीन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फेक्शंस में हमारे स्प्लीन ऑर्गन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके यहाँ पे जैसे कुछ फंक्शंस भी दिए हुए, तो एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, इंप्रूव एनर्जी लेवल। क्योंकि जब सर्दी खांसी बुखार या फ्लू होता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम तो हिट होता है, साथ साथ में बहुत वीकनेस आ जाता है। तो ये हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, हमारे वीक मसल्स को स्ट्रेटन करता है, बॉडी के हैवीनेस को खत्म करता है और हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। इंप्रूव्स मेंटल कैपेबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस पॉइंट का लोकेशन मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन अगर बुखार सर्दी खांसी नहीं भी हो, अदर केसेस में भी आप इस पॉइंट को स्टिमुलेशन दे सकते हैं, मतलब प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने पैर में दिखाना चाहूँ तो एक छोटे से रूप में मैं दिखा सकती हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक हड्डी है, उभरा हुआ हड्डी है। आप, मैं आई होप मैं, ये आपको दिख रहा है। यस। जस्ट अ मिनट, रुको, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीडियो में दिखाना, बट कोशिश रहती है दिख जाए। अभी दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे हड्डी है। तो ये एक पॉइंट है, देखिए। तो हड्डी से जस्ट आप यहाँ आओगे तो एक पेनफुल एरिया है, आप यहाँ पे। और ये यिन यांग बॉर्डर बोलते हैं इसे, मतलब ये व्हाइट एंड ब्लैक स्किन जो है, आप इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर सकते हैं। प्रेस मतलब स्टिमुलेशन आप अभी भी कर सकते हो, और साथ साथ में यहाँ पे ब्लैक कलर लगा लो। ठीक है, अच्छा, पॉइंट्स अगेन बाइलेटरल, दोनों पैर में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज SP8, स्प्लीन 8। स्प्लीन 8 अगेन आप लोकेशन देखिए, पैर को अगर हम ऐसे स्ट्रेट करते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है, देखिए। आप इसको लोकेशन से समझ सक रहे हैं कि ये घुटने के नीचे अगेन अंगूठे की तरफ ये पॉइंट आ रहा है, और स्पेसिफिकली जहाँ पे ये मुड़ाव है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। मतलब अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये पॉइंट आएगा इधर। अंगूठे से अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं पैर के अंगूठे से, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, देखिए। और ये पॉइंट पेनफुल भी रहेगा, ये पॉइंट पेनफुल भी रहेगा। तो बेसिकली एब्डोमिनल पेन में ये बहुत हेल्प करता है, और इसके बहुत अदर अदर जो बेनिफिट्स है वो भी है। SP8 अगेन पैर के बाइलेटरल पॉइंट है, आप दोनों ही पैर में इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज LU9, दैट इज लंग्स का 9 नंबर पॉइंट। अगेन ये पॉइंट जो है हमारे हाथों पे ही आ रहा है। ये जो H7 था वो इस साइड है, तो LU9 जो है वो इस साइड आएगा। ये प्रोटेक्टिव एज वेल एज क्योरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। ये देखिए, अंगूठे से ऐसे आओगे
तो यहाँ ये ग्रूव आता है अगेन, तो ये ग्रूव में ये पॉइंट आता है LU9। अच्छा, यहाँ जो राइट साइड में जो पिक्चर दिया हुआ है उसको मत फॉलो करिए, ये रॉन्ग है। आप जो लेफ्ट साइड में है उसको देखिए, मतलब जो व्हाइट वाला पिक्चर है उसको देखिए, जहां पे ये पॉइंट है, या मेरे हाथ में आप लोकेशन देखिए इस पॉइंट पे। दिस इज LU9। पॉइंट्स बायलैटरल है, दोनों ही हाथों में कर सकते हैं। ये लंग्स की एनर्जी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लंग्स का। तो अगर किसी को ब्रेथलेसनेस है, किसी को अगर एज्मा है, या फिर बॉडी में सर्कुलेशन सही नहीं है, सोर थ्रोट है, वीकनेस है, तो इसे सर्दी खांसी होने की वजह से ना एक लंग्स को बहुत इफेक्ट करता है। तो हम अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बोलते हैं कि लंग्स ची डेफिशिएंसी हो गई, मतलब लंग्स की एनर्जी में डेफिशिएंसी हो गई। उस केस में ये पॉइंट मैजिकली काम करता है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कलर लगाओ, साथ साथ में इस पर्टिकुलर पॉइंट को हल्का हल्का स्टिमुलेशन दे सकते हैं, मतलब प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हो, प्रेशर भी दे सकते हैं लाइक दिस। और अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब सीट थेरेपी, कलर थेरेपी के साथ आप इस पे सीट थेरेपी भी कर सकते हैं। तो वो सीट थेरेपी वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करता रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे LU6। ये जब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं पॉइंट्स के लिए, तो LU6 अगेन, जैसे यहाँ LU9 आया, LU6 अगर हम ऐसे आएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा LU6 इधर। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। अगर हम ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा LU6, दिख रहा है? दिस यस। इज LU6। Clears pathogenic wind, heat or wind dry, disseminates and ducins lung chi, treats acute cough, wheezing और asthma। ये कितने सारे चीजों को क्लियर करता है हमारे शरीर से। लंग्स को मॉइस्चन करता है, क्लियर्स हीट करता है, ये सारे इस पॉइंट के बेनिफिट्स है। इन ऑल द केसेस यू कैन यूज दिस। LU6, LU7 यहाँ आ रहा था, LU6 यहाँ आएगा, थोड़ा सा इधर होगा ये। तो आई होप आपको ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज K6। तो परेशान मत होइएगा, PPT मैं शेयर कर दूंगी तो आप लोगों को याद रखना नहीं पड़ेगा बहुत सारी चीजें। K6 इज अगेन इजी टू लोकेट। बॉडी के पॉइंट्स बहुत फास्ट रिजल्ट्स कर देते हैं, और यही सेम पॉइंट्स हम हाथ में भी प्लॉट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो पैर का अगेन मीडियल मेलिलस बोन, मतलब अंगूठे की तरफ से अगर आप जाते हैं तो ये हड्डी जो है उससे एक अंगूठा अगर हम नीचे जाते हैं, एक अंगूठा नीचे जाएंगे तो पॉइंट आता है K6। जैसे अगर ये पैर का एंकल बोन है, एंकल बोन से अगर हम एक अंगूठा नीचे जाएंगे तो एक अंगूठा नीचे जाने से एक ग्रूव मिलेगा, एक गड्ढा सा मिलेगा। अगेन अब मैं शो करूंगी, ठीक है। तो जैसे ये पैर का, ये देखिए अंगूठी की तरफ से, मेरा अंगूठे की तरफ से, ये देखिए अंगूठे की तरफ से अगर मैं जाऊंगी तो ये मेरे एंकल बोन है। एंकल बोन से अगर मैं एक फिंगर यहाँ नीचे आती हूँ, ये गड्ढा मिलेगा। दिस इज, ये देखिए ये गड्ढा अंगूठे से, ये एंकल बोन है, एंकल बोन से अगर मैं एक अंगूठा नीचे जाऊंगी तो ये गड्ढा सा रहेगा। तो इसमें मुझे ब्लैक कलर करना है, ठीक है। तो मैं एक इस तरह से स्टिमुलेशन दे सकती हूँ किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, और साथ साथ में आई कैन यूज ब्लैक कलर। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ, देखिए राउंड। दोनों पैर में आएगा, पॉइंट्स बाइलेटरल है। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाए और अप्लाई कर सके आप लोग उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज K3। K3 अगेन पैरों में ही आएगा। अब पैर को आप स्ट्रेट रखेंगे, स्ट्रेट रखे, एक अंगूठा अगर आप यहाँ जाते हो तो यहाँ आएगा। मैं आपको वापस से दिखा दे रही हूँ ये पॉइंट पैर, अपने पैर पे करके,
तो आप लोग अगर पॉसिबल हो तो मेरे साथ साथ इसको अप्लाई करते रहिए और इसका रिजल्ट्स देखिएगा। K3 अगेन, अगर आप पैर को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे तो स्ट्रेट रख के अगर आप एक अंगूठा एंकल बोन से ही अगर हम जाते हैं तो ये देखिए मैंने पैर को एकदम स्ट्रेट रखा और इस तरह से, और यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, ये देखिए ये था K6 जो नीचे की तरफ था, फुट की तरफ था, और ये K3 है, ये लैटरल जाएगा यहां से। दिख रहा है आप लोग को? यस। ग्रेट, थैंक यू अंकल। आप ऐसे यस बोलते रहिए तो मुझे लगेगा कि सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे म्यूट है, दे कैन नॉट स्पीक। तो जो ये है K3। स्लाइड आप दिखा रहे हो, स्लाइड में भी क्लियर दिख रहा है। हाँ स्लाइड में, बट मतलब प्रैक्टिकली अगर दिखाए तो इजीली समझ में आता है, बिकॉज जब हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं ना तो उन लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली दिखाइए। तो अगेन K4 है जो कि K3 से, मतलब जो वो ब्लैक मार्क किया उससे एक अंगूठा और नीचे है K3। एक अगेन पॉइंट है यहाँ पे बीच में आएगा P7। सो यहाँ पे ब्लैक कलर अगेन, और फिर एक और पॉइंट है यहाँ पे P4, अगेन यहाँ पे ब्लैक कलर, जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे भी ब्लैक कलर। इस तरह से पर्टिकुलर इस पॉइंट में मेरे यहाँ टैटू बना हुआ है तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, यहाँ पे भी बीच में ब्लैक कलर। तो ये कुल मिला के पॉइंट्स थे जिससे आप प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको बॉडी में ट्रीट किया हुआ है, मैं एक अपना पेशेंट का फोटो शेयर करूंगी, 2 मिनट का समय लूंगी, तो उससे आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा। ये एक पेशेंट है जिसके ऊपर हमने ये कलर थेरेपी अप्लाई किया था। आधी घंटा में उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, बुखार, वो फीवर से ग्रस्त थी, बच्ची है वो, उसको बुखार हुआ था, आधी घंटा में उसको अच्छा फील होने लग गया, उसका बुखार जो था वो उतर गया, और उसके बॉडी में एक एनर्जी जो है वो अच्छी फील होने लग गई थी, जस्ट बाई अप्लाइंग दिस कलर थेरेपी। देखिए मैंने अपने पैर में अभी किया था, ये पेशेंट का है, ये बच्ची का पैर है, तो ये कलर्स कैसे हमने अप्लाई किया आप देखिए। तो K3 K4 पॉइंट है, ये SP3 है, ये सब पिक्चर्स में शेयर कर दूंगी, उसी प्रकार से आप अपने बॉडी में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। मीनवाइल अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मेरे पास आ रहा है, नींद की समस्या है, जिनको नींद नहीं आती रात को, उनको उसके लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है क्या, नींद न आने के लिए? बिल्कुल है। अच्छा, ये एक पिक्चर और देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये सारे कलर्स लगाए हैं वैसे ये बच्ची का भी लगाया था, आधी घंटा के अंदर उसके रिजल्ट्स आ गए, तो इतना फास्ट काम करता है किस। ओके, सो दिस इज द कलर थेरेपी, आप आराम से इसको यूज करिए। यस अभी इस पर्टिकुलर कलर थेरेपी से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए, मीनवाइल मैं आपको नींद के प्रॉब्लम का आंसर देती हूँ। नींद जो है जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद नहीं आना, नींद की प्रॉब्लम होना, रात को नींद नहीं आना, लेट तक नींद नहीं आना, तो ये इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उसका बहुत सारा रीजन है। तो पहले उनका रूटीन समझना पड़ता है हमें, उसके बाद ही हम कुछ उस पर ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल रूप से हम समझना चाहें, बिकॉज नींद नहीं आना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने आप में, तो सिंपल रूप में अगर हम देखें तो ये हमारा हेड का एरिया, हम यहाँ पे मसाज कर सकते हैं, इस तरह से मसाज, जेंटल मसाज, तो हमारे हेड में हमने स्टिमुलेशन दिया, और यहाँ अंगूठे के नीचे ब्लैक कलर लगा सकते हैं। ब्लैक कलर अगेन जो हमने बताया, ब्लैक कलर, यही ब्लैक कलर आप अंगूठे के नीचे राउंड लगा सकते हैं। और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के नीचे ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, हरा रंग, हरा रंग यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड ये कलर थेरेपी आप रात को सोने से 1 घंटा पहले ही करें, क्योंकि ये नींद के प्रॉब्लम को ठीक करेगा। लेकिन अगर आप उसे दिन में अप्लाई करोगे तो दिन भर आपको फिर वो नींद आने लगेगा, क्योंकि इतना रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं इसके, तो दिन में यूज करेंगे तो यू विल फील ऑल टाइम स्लीपलेस, मतलब स्लीपी स्लीपी फील करोगे। तो सोने से 1 घंटा पहले आप, जिसको भी नींद की प्रॉब्लम है,
रात को अंगूठे के नीचे यहाँ पे ब्लैक कलर और इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पे ग्रीन डॉट। कितना बड़ा डॉट, एक सिंपल आप इस तरह से, मैं अभी ग्रीन कलर कर नहीं रही हूँ अपने हाथ में, अदरवाइज आई विल फील स्लीपी। तो इस तरह से ग्रीन डॉट करना है, मैंने ब्लैक दिखाया, आपको ग्रीन कलर करना है यहाँ पे। और यहाँ पे भी इसका पीपीटी है मेरे पास, मैं उसको शेयर कर दूंगी इनसोम्निया के ऊपर। देखिए यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ग्रीन करना है आपको। और रात को सोने से 1 घंटा पहले, अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो आप 10 बजे कर लीजिए, 10 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे 9 बजे कर लीजिए। इट्स लाइक दैट, ठीक है। और अपने अंगूठे के एरिया को बहुत मसाज करिए, अपने फिंगर्स के जो टिप्स है उसको अच्छे से स्टिमुलेशन दीजिए। यह हमारे ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं, तो हम अपने कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? जी अभी हैंड राइज है कभी भाई बहनों के। हाँ, मधु जी अरोरा बेंगलोर से। मधु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओ मैडम, ओ मैडम, अच्छी जानकारी दिए हैं। मेरा प्रश्न है, थैंक यू। जब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे चेहरे पर स्वेलिंग होती है, फिर धीरे 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 वो कम होती है, तो उसका ओके, क्या कारण है और कौन सा प्रेशर पॉइंट लेना चाहिए? आपका एज क्या है? 72 72, ओके। कंप्लीट। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स एज रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन आप इतना दूर बैठे हो तो हम आपको फिजिकली देख नहीं पा रहे, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो भी मैं उनको स्क्रीन पे ले डिफरेंट रहा होगी। हूँ, स्क्रीन पे ले बट रहा हूँ मधु जी को। हाँ, यस क्योंकि मधु क्रोनिक जी प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक छोटा सा हम आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर हम एक्यूप्रेशर में अभी ऑर्गन दिख रहा है। क्लॉक में जाते हैं, एक्यूप्रेशर में एक ऑर्गन का क्लॉक है, आपको मालूम है? तो हाँ, ऑर्गन का क्लॉक है, तो उस ऑर्गन क्लॉक को अगर हम देखते हैं तो सुबह का जो समय होता है उस समय में हमारे 4 ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉर्निंग के समय। तो जिसमें हाँ, हम क्या देखते हैं, लंग्स, किड लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और स्प्लीन, सुबह 3 बजे से लेकर 11 बजे तक। अब आप ये देखिए कि आपके कौन से ऑर्गन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। और अगर सुबह के समय स्वेलिंग रह रही है तो उसमें बहुत हद तक स्टमक एंड स्प्लीन का इंपॉर्टेंस है। तो ये 2 ऑर्गन का कॉरेस्पॉन्डेंस में आप, या तो आप लंग्स, आप कितना बजे उठते हैं? 5 4:30। हाँ, तो वो जैसे लंग्स का टाइम है, लंग्स या लार्ज इंटेस्टाइन का समय अगर वो होता है, तो उस केस में आप अपने लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, ये 4 ऑर्गन्स जो है उसमें प्रेशर दे सकते हैं। अब ये है हमारा लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, आई थिंक हाँ, आपसे बात करके ये लग रहा है लंग्स, आपको एक्यूप्रेशर का अच्छा नॉलेज है। हाँ, ओके, किया ग्रेट। है। हाँ, तो आप यहाँ पे लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रेशर दीजिए। फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है, तो लार्ज इंटेस्ट, आपका पेट साफ होता है? नहीं, मेरा एक्चुअली में डाइजेशन का ही प्रॉब्लम है, मुझे पता है। ओके, लंग्स के साथ साथ मेरा डाइजेशन वीक हो चुका है, हाँ, तो वही है। तो तो आप अपने इस, लार्ज इंटेस्टाइन की कॉरेस्पॉन्डेंस, अभी लार्ज इंटेस्टाइन का हाँ जी, कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे यहाँ से आप शुरू होता है हाँ, एनर्जी जो है और इस तरह से खत्म होता है, तो आप यहाँ पे प्रेशर दीजिए। और टाइम के हाँ, अनुसार आप देंगे, टाइम एक्यूप्रेशर के हिसाब से, तो वो और अच्छा रिजल्ट देगा। काफी जैसे समय पहले सीखा था, तो अभी जैसे ही बोला तो याद आ रहा है, पर भूल Great. चुके। ठीक है, नहीं, मैं आपको कोई पॉइंट्स भी दे रहा सवाल हो ना तो मैं अपना नंबर शेयर कर दे रही हूँ, तो आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, तो इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं ग्रुप में भी, तो हमारे पास समय भी रहेगा। तो मैं इसमें शेयर कर दे रही हूँ। हूँ। नहीं सर जी, सब समझा देते हैं, बता, हाँ, बुलवा तो ही लेते ठीक है। हैं सर। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो जी, आप लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला ये है। और हाँ, स्प्लीन, ये स्टमक है, और ये यहाँ पे हाँ, स्प्लीन। तो ये हाँ, 4 पॉइंट्स जो है आप यहाँ पे प्रेशर दीजिए। ये एकदम बेसिक ओके। ट्रीटमेंट में शेयर कर रही हूँ। मतलब उठते ही अगर देती हूँ तो चला जाएगा, धीरे बिल्कुल धीरे चला चला जाएगा। तो और जा, हाँ, धीरे धीरे वो चला जाता है 6 7 हाँ, बजे तक, हाँ, पर तो उतना। आप लंग्स के एरिया को, जैसे लंग्स कॉरेस्पॉन्डेंस है ना स्पेसिफिकली, तो उसको आप अच्छे से प्रेशर दीजिए सर। जो ऑर्गन का जो टाइम है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रेशर दीजिए और फाइंड आउट करिए कौन सा पेनफुल एरिया है। उस पर्टिकुलर पेनफुल एरिया को अच्छा से स्टिमुलेशन दीजिए, और वहां पे कोई सीड भी लगा सकते हैं। ये एकदम बेसिक चीज बता रही हूँ मैं, एकदम बेसिक। अदरवाइज आपका डायग्नोसिस करके कुछ सीड समझ का में। जो, सीड की जो लाइन होती है, जैसे मूंग का दाना है या, हाँ, तो वो लाइन बॉडी को टच करनी चाहिए ना? वो डिपेंड करता है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसका अपना ओके। अपना टोनिफिकेशन सिडेशन पॉइंट होता है उसका, ठीक है ना। तो नहीं, उस बेसिकली एकदम सिंपल ओके, आप मटर यूज कर सकते हो। तो ओके, ये एकदम राउंड होता है, तो इसमें आप हाँ, किसी भी तरह से आप इसे लगाओ तो उसका इफेक्ट वही हो रहा है। तो आप ये ओके, मटर को मैं पर्टिकुलर कोई भी जो पॉइंट है उसमें आप मटर दाना लगा लो, ओके, सबसे बेस्ट है ये। थैंक यू, क्योंकि सीड थैंक यू, थेरेपी में थैंक यू। प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसका हाँ उपयोग जी, करिए। जी, जी, ओके, अशोक जी, थैंक यू, थैंक यू।
अशोक जी हाँ हमने हैंड किया हुआ है, अशोक जी सूरत से। जय जिनेन्द्र। कलर, जय मैम ये जिनेन्द्र, आप जानकारी बहुत ही अच्छी दे रहे थे। मेरा थैंक यू। एक प्रश्न था, जैसे एक हेडेक का हुआ तो उसके शायद 3-4 पॉइंट होते हैं, जैसे थंब पे हो गया, इधर अपने ललाट पे हो गया, पीछे की साइड हो गया। तो अपने को कैसे पता करने का कौन से पॉइंट पे अपने वर्क करे, या वहां पे प्रेस करके चेक करने का, दर्द होता है तो ही वो वर्क करने का कैसे? अच्छा, तो आपका सवाल है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट को हम प्रेस करें। जी ठीक है, तो अब ये इसका सवाल का एक जवाब ये है कि हेडेक जो है उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार होता है कि हमारा प्रॉब्लम लीवर में है, माइग्रेन जैसे फॉर एग्जांपल, उसके वजह से जो हेडेक होता है, सर वन साइडेड हेडेक, या इतना भयंकर हेडेक होता है कि वो बर्दाश्त के बाहर है। एक होता है सिंपल हेडेक कि आपने काम का बहुत प्रेशर है आपके ऊपर और आपके सर में दर्द होने लग गया। देखिए ये दो चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, एक होता है आपका क्रोनिक प्रॉब्लम की वजह से अगर हेडेक हो रहा है, एक होता है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, नींद पूरी नहीं हुई। अब जैसे रात को 3 घंटा सोए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो उसके वजह से हेडेक। उसके लिए जो इफेक्ट्स, जो ये सब पॉइंट्स हमने जो शेयर किया, अंगूठे में या बैक में, हेड के पीछे जो पॉइंट है, यहाँ पे GB20 पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको प्रेस कर सकते हो। ठीक है, फिंगर्स मसाज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट आता है LI4, आप इसको प्रेस कर सकते हो। तो ये आपको हेडेक से रिलीफ दे देगा। लेकिन अगर हेडेक का कारण कुछ और है, तो हो सकता है एक मिनिमम लेवल में वो आपको, सुपरफिशियल लेवल में आपको पेन से रिलीफ देगा, लेकिन वो हेडेक फिर बार बार होगा आपको। अगर वो प्रॉब्लम क्रोनिक है, तो क्रोनिक कंडीशन में अगर हम उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है, तो आप प्रॉपर, आपके आसपास में कोई थेरेपिस्ट हो, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप थेरेपिस्ट से डायग्नोसिस करा के ट्रीटमेंट करें, तो आपको एक सटीक उपाय मिलेगा उसका। अदरवाइज छोटे छोटे जो एक्यूट केसेस में आप ये सब जो पॉइंट्स है किसी का भी इस्तेमाल करिए, उससे रिजल्ट आएंगे। मैम जैसे आपने बात किया टैटू का, तो क्या टैटू करवाना चाहिए या हार्मफुल है, नुकसानदेह? ये टैटू तो देखिए, ये मैंने काफी साल पहले करवाया था, जब मैं इस थेरेपी में नहीं थी तब। ठीक है, तो वो उस समय मुझे पता नहीं था कि इसका क्या इफेक्ट होगा, तो मैंने करवा लिया। अदरवाइज बोलते हैं टैटू नहीं कराना चाहिए, लेकिन मेरा जो टैटू है डेट इज ब्लैक कलर, क्योंकि आपने आई थिंक देखा होगा, मैं टैटू यहाँ पे दिख रहा था। तो जी बेसिकली नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उसका स्किन में इफेक्ट है। बट दिस इज ब्लैक एक बार कलर, दिखाइए, एक बार लगभग ग्रीन कलर दिखाइए, रहता है दिस प्राय। इज ब्लैक कलर। दिखाइए। ओके। यस। ये तो प्राय प्राय कृष्ण ग्रीन का, कलर रहता है। कृष्ण जी का टैटू है, कृष्ण, कृष्ण, मेरे बेटा का कृष्ण। नाम है कृष, तो मैंने एक ओके, कृष्ण का टैटू बनाया है यहाँ पे, कृष्ण का। ओके। तो ये शौकिया था, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगी कोई टैटू नहीं बनाऊं, क्योंकि कलर्स का इफेक्ट है, हर कलर का इफेक्ट है हमारे शरीर में। Yes. कांता जी। बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। दीदी दीदी, और जॉइंट्स पेन के लिए क्या कुछ कलर करना है, करने का है क्या? अब जॉइंट पेन भी अगेन, अगर सिंपल जॉइंट पेन है थकावट की वजह से, तो उसमें आप एक्यूप्रेशर रिंग का उपयोग कर सकते हैं, सुजोक रिंग। और कौन सुजोक सी रिंग है? मैं दिखाती हूँ आपको। रिंग आती है। तो दिस इज सिंपल सुजोक रिंग। तो जब हम हाँ, एक्यूप्रेशर में बात करते हैं, तो ये मेरे पैर कॉरेस्पॉन्डेंस है, ध्यान से हाँ, देखिएगा। लेकिन ये रिजल्ट्स बहुत फास्ट है, अगर आप क्रोनिक जॉइंट पेन भी है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये, क्योंकि अच्छा, सर्कुलेशन क्रिएट करता है ये। तो ये हाँ, हमारे पैर के, ये जैसे हिप जॉइंट, ये नी जॉइंट, ये एंकल जॉइंट, और ये पूरा पैर, यही तो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो ये रिंग हाँ, जो है, आप इसको कमाल अपने है। डेली लाइफ में इसको उपयोग हाँ। करिए, मतलब अपने कितने डेली लाइफ में कितने इसको कितने इनकलकेट मिनट करना? करिए। हाँ, कितने मिनट करना? अभी तो जैसे नीचे क्लास करते जगह करते सेट आप एक करो, एक नीचे जगह सेट फिंगर में आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक आप करिए, मैक्सिमम करो। 15-20 सेकेंड, नहीं, ज्यादा मेरी देर। उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में ऑलरेडी जॉइंट्स है, वो नहीं जा रहा है, स्वेलिंग। हाँ, तो उसका अदर कॉज है, अब आपको और क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अदरवाइज आप एक काम करिए, ये जो जॉइंट है, हाँ, यहाँ पे आप उधर मेथी ही की है। पट्टी लगाइए। क्या लगाना? मेथी की पट्टी, मेथी की पट्टी। मेथी अच्छा, पट्टी कैसे करना है एंड ऑल हम लोग अपने आगे की क्लासेस में समझेंगे। बेसिकली ओके, मेथी, या आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको मेथी पट्टी का वीडियो आपको सेंड कर दूंगी कि आप कैसे बनाते हो। ओ माय ठीक है, ओके, तो ओके। आप मेथी की पट्टी, जैसे बेसिकली ये मेथी है एंड इस तरह का टेप हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज मेथी सीड्स, मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। तो ये टेप के इस्तेमाल से हम पट्टी बनाते हैं, और इसको, मेथी दाना को, इस पट्टी बना के पर्टिकुलर जॉइंट में इसको लगाते हैं।
तो आप पहले इसको प्रेस करिए, हल्का हल्का रिंग करिए, और रात को मीठी पट्टी लगाइए और सो जाइए, सुबह उसको हटा लीजिए। बढ़िया जानकारी मिल रही है। और देखिए, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे, उसको हम घर बैठे किस तरह से उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, ये चीजें हम बहुत ही आसानी से सुंदर तरीके से जानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी आपका। थैंक यू। आज देखिए, हमारा गुरुवार का जो कार्यक्रम होता है, त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है, 3 संस्थाएं, लेकिन आज हमारे साथ कोलकाता जनरल TPF प्रोफेसर तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम भी हमारे साथ जुड़ा है। तो आज 4 संस्था एक साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद खुशबू जी आपका, सभी के तरफ से। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी के तरफ से बहुत बहुत सबको, सबका बहुत बहुत आभार। समापन की ओर चलना है, समय हमें आगे बढ़ने की अब इजाजत नहीं दे रहा है, समय संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। यस, सुचेता जी, आपने हैंड राइज किया था, अनम्यूट उस समय दे नहीं पाया, तो आप अभी अपनी बात को ही हो तो रखते हुए आप स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र सभी को। जय बहुत जिनेन्द्र। पूरा मार्गदर्शन खुशबू जी, लेकिन टाइम लिमिट रहता है, इसकी वजह से ज्यादा नहीं हम कर पाते हैं। आपने जो एक पेशेंट के जो 3 डॉट्स बताए थे लेग्स पे, तीनों एक साथ करना है क्या बुखार और सर्दी के लिए? वो क्वेश्चन था मेरा। क्या सवाल था? मुझे फिर से, मैं सुन नहीं पाई। पेशेंट का लेग्स पाँव बताया था, उसके ऊपर 3 डॉट्स जो दिखाए थे, हाँ, तो वो तीनों एक साथ करने हैं क्या? तीनों नहीं, भी वो लोकेशन वाइज करने हैं पॉइंट्स के। मेरे पास 4 PDF थे, ऐसे 4 पिक्चर्स है, तो वो मैं शेयर कर दूंगी। तो वो लोकेशन वाइज, जो जो पॉइंट्स के बारे में हमने बात की है, तो वो लोकेशन वाइज आपको वो पॉइंट करना है। आसपास में ही है वो सारे पॉइंट्स। ओ और वो मैडम, 2 तो ही पिक्चर मैंने शेयर किया, 2 हमारे पिक्चर और है। साथ आपसे ग्रुप्स में हम शेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। और कोई भी जिज्ञासा हो आप नोट डाउन करके रखिए, हम चाहेंगे अगले गुरुवार आपसे फिर मिले दोबारा। तो सुचेता जी, स्लोगन। ठीक है, चलेगा। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी जिनेन्द्र। एक साथ उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 एक घंटा घंटा हर रोज, रोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 एक घंटा हर घंटा रोज। हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक हर घंटा हर रोज। रोज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओम अरहम। तो अंकल, आपको एक चीज अपने मैं लास्ट लिए में बोलना चाहूंगी। एक इम्पोर्टेंट सवाल था, ये सबके लिए जनरल आंसर होगा कि ये एक सवाल था, कितने देर हमें कलर्स यूज करना है? तो कलर्स 4 से 5 घंटा आप लगा सकते हैं। बेसिकली अगर आप दिन में कलर्स यूज करते हैं, उसका फास्ट रिजल्ट होता है, क्योंकि कलर इज बेस्ड ऑन क्रोमोथेरेपी, सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट है। कुछ कुछ केसेस में रात को कलर यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली कलर दिन में बहुत अच्छा काम करता है। सन रात को भी रहता है, ये याद रखिएगा, बट उसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू डे टाइम। तो उसी कंसेप्ट से आप कलर थेरेपी यूज करिए। ओम अरम। संकल्प, ओम सॉरी आपको अरहम। बीच में मैंने इंटरप्ट किया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था एक। बहुत बढ़िया, ओम अरहम। ओम अरम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।